हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं आरबी त्रिपाठी क्लास 12th 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसके आरबी त्रिपाठी के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो इसमें सॉल्व पहले से दे रखे हैं, तो आरबी त्रिपाठी के जो क्वेश्चंस हैं वो देखिए। आरबी त्रिपाठी की एक्सरसाइज फर्स्ट 11A जो है उसके अंदर पहला क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक एंगल, एक एंगल 90 डिग्री का बनाती है, एक 135 का बनाती है, एक 145 का ओनली 45 डिग्री का बनाती है, और सबके एंगल है एक्स एक्सेस के साथ 90 का, वाई एक्सेस के साथ 135 का और जेड एक्सेस के साथ 45 डिग्री का बनाती है। तो आपको ये बताना है कि इसकी डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो हम मान लेते हैं कि इसके डायरेक्शन कोसाइन है, let L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta and N is equals to cos gamma, जहाँ पर अल्फा 90, बीटा 135 एंड गामा 45 डिग्री। तो L मतलब डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है आपकी, cos 90 कितना होता है 0 डिग्री। ओके, अब आते हैं cos 135 डिग्री, और 135 की वैल्यू होती है -1/√2। ये बताने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि होनी चाहिए। आखिरी है cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री होता है 1/2। तो बताइए डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, L हो जाएगा 0, M हो जाएगा -1/√2 और N जो होगा 1/√2। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन सेगमेंट, मतलब आपके पास A B C की वैल्यू दे रखी है। A क्या है, ये है -18, B कौन है 12, सी कौन है -4। डायरेक्शन क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे L, कैसे निकलेगा, A/√A² प्लस B² प्लस C²। M कैसे निकलेगा, B/√A² प्लस B² प्लस C²। N कैसे निकलेगा, C/√A² प्लस B² प्लस C²। तो सबसे पहले हम इसका √A² प्लस B² प्लस C² निकालें। क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास वैल्यू आएगी तो आएगी √484, और 484 किसका स्क्वायर रूट होता है 22। ओके, तो पहला L क्या हो जाएगा, -18/22। सॉल्व करेंगे तो 2 9 18/11, ये L हो जाएगा। M क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/22, 2 6 12 अपॉन दिस। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 4/22 -2/11। तो इस तरह से आने वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, सो L इक्वल -9/11, M इज इक्वल टू 6/11, N इज इक्वल टू -2/11। नेक्स्ट आते हैं, शो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 these and these आर कोलिनियर। यदि ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनके जो डायरेक्शन रेशियो है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए या प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो यदि हम मान लें कि A पॉइंट क्या है हमारा 2 3 4, B पॉइंट क्या है हमारा -1 -2 -2 के बाद 1, और C क्या ले लें 5 8 7। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, AB के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। मतलब क्या हो गए,
बताइए। -1 -2 -2 -3 और 1 -4 क्या आ गया? इन दोनों से सॉल्व किया तो हमने, हमारे पास आ गया -3 -5 और -3। यदि हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, अब एक और निकाल लें हम लोग, BC की बात कर लो, तो BC के अंदर भी क्या हो जाएगा? B और C में से क्या करेंगे? 5 माइनस माइनस +1 8 +2 7 -1 कितना हो जाएगा? 6 10 और 6। तो हमने क्या देखा? यदि यहाँ माइनस से इंटू कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? और 2 को भी कॉमन निकाल दिया जाए तो बचेगा -3 -5 -6। ये क्या हो गया? ये हो जाएगा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ BC जो है ट्वाइस ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका? AB का हो गया। सो AB एंड C आर कोलिनियर, एक ही लाइन पर जाने वाली लाइन जो होगी, एक ही रेखा लाइन जो होगी वो क्या हो जाएगा? कोलिनियर कहलाता है आपका। अब आते हैं नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन रेशियो। अब डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है एंगल निकालने का? तो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है, एंगल जो होता है वो होता है cos थीटा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन √A² + B² + C² 1 1 1। और यहाँ क्या जाएगा? A2² + B2² + C2²। तो A की वैल्यू A, B की वैल्यू B - C, B की वैल्यू B, C की वैल्यू C - दिस, C की वैल्यू C, यहाँ हो जाएगा A - B, और नीचे हो गया A² + B² + C² इंटू B - C का स्क्वायर, C - A का स्क्वायर और A - B का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, खाली हमने वैल्यू पुट की। तो आने वाली चीज़ हो जाएगी AB - AC + BC - AB + AC - BC, और नीचे हो जाएगा A² + B² + C², और यहाँ जो है वो एज इट इज रख दो, A - B का होल स्क्वायर। देखो ऊपर की सारी चीज कट गई, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, मतलब आ गया कितना? 0। तो 0 जब आ जाता है तो थीटा इक्वल हो जाएगा cos इनवर्स और 0 0 मतलब हो जाएगा कितना? cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो थीटा कितना आ गया आपका? π/2। ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड 90। आते हैं नेक्स्ट पे, show that the line joining the origin of these points is perpendicular to the determined points are given that this and this। तो ये यदि इसके परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे? इनके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। किसके? ओरिजिन से इन दोनों के, और फिर इन दोनों के हम निकाल लेंगे, और फिर हम देखेंगे। अब A पॉइंट हम ले लें, जो ओरिजिन है वो 0 0 0, B पॉइंट हमने ले लिया 2, 1, 1। तो क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB 2 - 0 का होल स्क्वायर, 2 - 0 1 - 0 1 - 0 मतलब कितना हो गया? 2 1 1। अब C पॉइंट किसको ले लें? 3 5 -1। D पॉइंट किसको ले लें? 4 3 -1। क्या लिखेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ BCD क्या हो जाएगा? 4 - 3 3 - 5 -1 + 1 कितना आ गया? यहाँ आ गया -1 -2 एंड 0, यहाँ तो प्लस का बनाएगा ना। नाउ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर क्या होती है? A1 A2 B1 B2 + C1 C2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए?
0 आना चाहिए, तो रखें। देन ये A1 हो गया आपका। 2 इंटू 1, 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 0, तो क्या आ जाएगा 2 - 2 प्लस 0, टोटल मिला के 0। देन क्या लिखेंगे, देन AB इज परपेंडिकुलर टू CD। यही हमको प्रूव करना था। अब देखो, शो दैट द 3 लाइन्स आर डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो कोई 2-3 लाइन लेके देख लेते हैं हम। फर्स्ट केस ले लो। फर्स्ट में क्या ले लिया, 12/13, एक क्या है 3/13 और एक क्या है -4/13। तो क्या हो जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जैसी वैल्यू रखेंगे 12/13 -3/13 -3/13 इंटू -4/13 प्लस -4/13 इंटू 12/13। अब जब इसको सोल्व करें तो क्या आ जाएगा, एक तो ये ले लिया अपन ने और दूसरी, अच्छा इसमें 2 इक्वेशन लेनी पड़ेगी ना। ये तो एक हो गई, L1 L2 तो अपन ली ही नहीं, अपन ने डायरेक्टली इसको कर दिया। पहले अपन इसको चेंज कर देते हैं। पहले जो नीचे वाली चीज़ है इसको हटानी पड़ेगी, क्योंकि L1 के बाद L2 भी तो लिखना पड़ेगा। देखिए पहले हमको L2, अब पहला L1 ले लिया अपन ने, अब क्या ले लेंगे, ये क्या हो गया, ये L1 L2 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, ये L1, ये M1 और ये N1, और दूसरे में 4/13 और 12/13 और 3/13, ये L2, ये M2, ये N2 एक बार में निकाल दूंगा, बाकी 2 कंडीशन तुम निकालना। क्या लिखूंगा, 12/13, 4/13, 3/13, 12/13, -4/13, 3/13, 48/169, 36/169, 12/169। अब जब सोल्व करेंगे इसको तो कितना जाएगा, 48/169 -48/169 इज इक्वल्स टू 0। सो इट्स परपेंडिकुलर। अब सेकंड कंडीशन में आप लेना, और इसी तरह से थर्ड, 2 कंडीशन और आपको इसमें खुद को निकालनी पड़ेगी। ओके इसी तरह से जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, शो दैट द लाइन फ्रॉम दीज एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, तो इनके डायरेक्शन को साइन निकालेंगे। फॉर A 1, -1 एंड 2 एंड B कौन है 3, 4, -2, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या हो जाएगा, 3 - 1, 4 + 1 -2 कितना आ गया, 2, 5 -4 वही अभी करा था क्वेश्चन। सी पॉइंट के ले लें हम 0,3,2, डी पॉइंट के लिए 3,5,6। क्या लिखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD क्या हो जाएगा, 3 - 0, 5 - 3, 6 - 2, 3, 2 and 4। नाउ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देन वैल्यू रखो, 2 × 3, 5 × 2 -4 × 4, 6 + 10 - 16, तो 16 - 16 इज इक्वल टू 0। सो AB परपेंडिकुलर टू CD, यही हमको प्रूव करना था। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइज फर्स्ट को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत जल्दी लेके आते हैं।